की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। और कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। अंत समय में तुम नाम ले पाओ कोई ठिकाना नहीं। हे भक्तिमती माता, हे भक्ति देवी, आपने कहा कि हमारे दोनों बेटे वृद्ध हैं, मूर्छित हैं, तुम चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। पता है भक्ति ने नारद जी को क्या जवाब दिया? महाराज, अगर ये बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी हंस के बोले, देवी जी तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत में क्या रहेगा? भक्ति ही अगर विदेश चली जाएगी तो भारत के पास बचेगा ही क्या? और आजकल विदेश का इतना ट्रेंड है कि जब तक कोई विदेश ना हो आवे तब तक भारत वालों की नजर ही नहीं पड़ती। हाँ, इतना ट्रेंड है विदेश का। विदेश में भले ही वो चाय की दुकान पे फोटो खिंचाए आवे, पर भारत में बड़ी इज्जत है, भैया विदेश जाता है, भले ही वहां पे ठेला फेंक रहा हो। हाँ, पर भैया भारत वालों की नजर तब पड़ती है जब तक विदेश ना पहुंच जावे। बोलो सीताराम। तो नारद जी बोले, देवी जी तुम मत विदेश चली जाना, तुम यहीं रहना, हम उपाय करते हैं। गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता पाठ किया, श्लोक गाए, कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा उठ गए फिर सो जावे। अब चिंता में नारद जी पड़ गए, क्या करें कि दोनों की मूर्छा खुल जाए। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्संग करो। अब लो आकाशवाणी भी बड़ी गोल मटोल भई, सत्संग करो, ये तो कह दिया सत्संग करो, पर ये नहीं कहा किसका करें। नारद जी बोले, महाराज सत्संग के लिए जगह जगह गए पर कहीं नहीं मिला, इसी चिंता में हम बद्रीनाथ आए हैं, इसलिए हमारा मुंह लटका हुआ है। बोलो सीताराम। अब चारों भाई बोले, हम समझ गए, मुंह मत लटकाओ, वो सत्संग कुछ और नहीं, जो आकाशवाणी ने सत्संग कहा उसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत सुनो, कल्याण होगा। महाराज अब देरी मत करो, भागवत जल्दी करो, यहां नहीं कोई दूसरी जगह चलो। कहां? हरिद्वारम, हरिद्वार चलो, हरि का द्वार है। अच्छा, बात हो रही है बद्रीनाथ में, पर कथा गाई जाएगी हरिद्वार में। क्यों भाई? बद्रीनाथ में महात्मा तो आ जाएंगे पर गृहस्थियों का चढ़ना कठिन, तो ऐसी जगह चुनो जहां महात्मा थोड़ा नीचे उतर जाएं और गृहस्थी थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, वो है हरिद्वार। तो हरिद्वार में ही सब चारों कुमारों नारद जी आ गए। अब मंच किसका बनाए? अब त्रिपाठी जी तो है नहीं कि बढ़िया सा पंडाल लगवा दे, नारद जी तो नारद जी, कुछ है ही नहीं, तो मंच काहे का बनाए? बढ़िया गंगा जी की रेती का मंच बना दिया। तो बोले, महाराज अब श्रोताओं को काहे में बैठाएं? अब बताओ, यहां मुंबई के तो श्रोताओं के गजबी जलवा है, सोफा पे बैठे। एक वो भागवत हुई कि नीचे बालू की रेती में, चमचमाती हुई रेती में श्रोता बैठे। अब आज के जमाने में श्रोताओं को पंखा की हवा ना दो, बैठे हुए यहां ना दो, एक टाइम भंडारो ना दो, तो श्रोताओं को मन नहीं लगत कथा में। और श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होते हैं श्रोता, जो पहले आएंगे सबसे बाद में जाएंगे, बहुत नंबर 1 का श्रोता। लेकिन एक 2 नंबर के श्रोता होते हैं, घर से कुछ भी चप्पल जूता पहन के नहीं आते, कथा से खाली नहीं जाते। ये भी गजबई होते हैं, गजबई होते हैं, ये बहुत ऊंचे लेवल के श्रोता होते हैं। एक तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं, जी और गजब, जी क्या करते हैं? बगल वाले से, तंबाकू है क्या? चूना दो, चूना, बीड़ी है, बीड़ी, जरा माचिस दो, माचिस, माचिस। और ये देखते कुछ तो इस चक्कर में भी, कुछ कथा में इस चक्कर में भी आते कि चलो पड़ोसी जा रहा हो, हम ही चले। कुछ हमने ऐसे भी श्रोता देखे, वो पहले तो बैठे रहेंगे और जैसे ही कैमरा करो ऐसे लगने लगता जैसे बिल्कुल प्रहलाद जी घुस गए हो या मीराबाई आ गई। हाँ, कुछ ऐसे भी श्रोता होते, ये 3 नंबर के श्रोता, 4 नंबर के श्रोता और खराब। अब उनकी मत पूछो, आप
आप लोग नहीं हो ऐसे, क्योंकि 6 दिन हमें ठहरना भी है। पर चौथे नंबर का श्रोता और खराब, आएगा बैठेगा और कोना पकड़ेगा। जैसे ही कोना मिला और टिकोना मिला या छोटा सा भी बिछोना मिला, अरे सोई। एक बार हमने हरियाणा में कथा की, हमारा चेला खूब मोटा ताजा 150 केजी का, सामने सोफा पे बैठे, हमने कथा सुनाई, पहले ही दिन सो गया। अब एक दिन तो हम झेल गए, दूसरे दिन झेल गए, तीसरे दिन हमने सोचा अगर जजमान ही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा। तो हमने धीरे से बुलाया, हम कहा एक बात बताओ, तुम कथा में सो क्यों जाते हो? बोले गुरुजी एक बात बताओ, और कितने दिन की कथा बची? हम कहा ठटरी के बरे मुंह सर चंदन कटा, 4 दिन की और बाकी है। गुरुजी 1 महीना की नहीं हो सकती है। हम कहा क्यों? बोले गुरुजी जिंदगी निकल गई गोली खा खा के, 1 घंटा की नींद नहीं आती है। एक आपकी कथा है कि 3 घंटे गोली बिना खाए नींद जाती नहीं, इतनी नींद आती है। हमें बड़ी हंसी आई, बोले हंस क्यों रहे हो? अरे हम आप भगवान बचाए ऐसे श्रोताओं से, तो हनुमान जी बचाए। बाद में पता लगा कि उसका कनेक्शन भी भिवंडी से ही था। बाद में पता लगा, अभी नहीं, बाद में पता लगा। हाँ, ऐसे भी श्रोता होते। पर धन्य है नारद जी, रेती का मंच, बढ़िया चमचमाती रेती, पंडाल बन गया। अब कथा भागवत की शुरू हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, नारद जी सुनने लगे, लेकिन उसी समय जितने ऋषि मुनियों को पता लगा सब भागवत में आने लगे। भृगु वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्र पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुकौ जाजलिज अनुमुख्यः। भृगु, वशिष्ठ, देव ऋषि नारद, सुखदेव जी, हनुमान जी, प्रहलाद जी, सब ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े दौड़े कथा में चले आए। भैया बुरा न मानना, धर्म के लिए आमंत्रण नहीं भेजा जाता है, जिसका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं चल करके आ जाता है।